एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो योर मनी में। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं अभिनव इंग्लिश। अगला सवाल लेते हैं पुणे से। कार्तिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। कार्तिक नमस्कार। कार्तिक, आपको आवाज आ रही है हमारी? ऑलराइट, कार्तिक ने जो हमें मेल किया है उसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से है अभिनव। उम्र है इनकी 28 साल, शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं। हर महीने करीब 5,000 रुपए निवेश करना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि अगले 3 से 4 साल में अपने निवेश की रकम बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। ये 4-5 फंड्स इन्होंने खुद से शॉर्टलिस्ट की है रिसर्च करके। गोल इन्होंने जो लिखे हैं बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। 15 साल में बच्चों की पढ़ाई के लिए करीब 30 लाख रुपए चाहिए। दूसरा गोल है 20 साल में बेटी की शादी के लिए 15 लाख रुपए। तीसरा गोल है इनका 25 साल में फिर से 15 लाख रुपए बेटे की शादी के लिए और रिटायरमेंट के लिए 30 साल के बाद 2 करोड़ रुपए। अभी इनकी इन्वेस्टमेंट क्या है इसकी जानकारी इन्होंने नहीं दी है। तो आप और इन्होंने कुछ करीब 5 या 8 फंड्स 9 फंड्स बताए हमें जो इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए, जिनमें सेक्टोरल फंड्स भी हैं। जानना ये चाहते हैं कि इनमें से किन फंड्स में पैसे लगाए, शुरुआत करें अपने निवेश की ताकि चारों गोल वो पूरा कर सके। बताइए कितना निवेश करना होगा पहली बात, और फंड सिलेक्शन कैसा है? स्वाति, काफ़ी क्लियर थॉट प्रोसेस है इनका। गोल्स डिफाइंड है, इन्होंने अपनी रिसर्च भी करी है। अच्छा लगता है ऐसे इन्वेस्टर्स को देख के। देखिए, इन्होंने जो फंड सेलेक्ट करे आई थिंक ब्रॉडली इन्होंने प्योरली सिर्फ रीसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पर सेलेक्ट किए हैं। तो जो सेक्टोरल फंड्स है मैं सजेस्ट करूँगा अगर इन्होंने इन्वेस्ट स्टार्ट करना नहीं किया है तो अभी थोड़ा सा इससे दूर रहें, बिकॉज काफ़ी रिस्की होता है सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट करना। हाई रिस्क हाई रिटर्न होते हैं। मेरे हिसाब से मैं उनको 3 फंड्स रिकमेंड करूंगा। एक है ICICI फोकस ब्लू चिप फंड, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज एंड IDFC प्राइमरी इक्विटी फंड। बिसाइड्स दिस अबाउट 15% एलोकेशन टू गोल्ड ऑल्सो। देखिए, टोटल कॉर्पस जो इनका रिक्वायरमेंट है 2 करोड़ 60 लाख के आसपास है। अगर ये 8,000 रुपये लाइक मंथली इन्वेस्ट करें तो 12% के हिसाब से कंफर्टेबली रीच कर सकते हैं। लेकिन अलग-अलग ड्यूरेशन पर है ये, 15, 20, 25 सालों में। राइट। सो जो इनकी पीरियोडिक विड्रॉल्स को अगर आप अकाउंट करेंगे वो अगर निकाल लेंगे, अगर आप 15 साल या 20 साल और 30 साल के ऊपर जो मेच्योरिटी है तो इनका एक गोल अचीव हो जाएगा अगर आप सिस्टमैटिकली विड्रॉ कर रहे हैं तो। अच्छा। अगर आप नहीं विड्रॉ करते हैं तो ये करीबन 2 करोड़ 90 लाख के आसपास का कॉर्पस बन सकता है। बिसाइड्स मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इन्होंने इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया, बिकॉज़ इन्होंने मेल में मेंशन नहीं किया। बस एक यूलिप के बारे में लिखा है जहाँ पर 1 लाख रुपए ये प्रीमियम दे रहे हैं सालाना, और इसका लॉक इन पीरियड अब खत्म हो चुका है तो निकलने की सोच है इस यूलिप से। देखिए, यूलिप्स एक ऐसे कॉन्सेप्ट है जो हम रिकमेंड नहीं करते हैं। वी प्योरली बिलीव कि इंश्योरेंस इज प्योरली टू कवर योर रिस्क। तो इंश्योरेंस को उसी तरीके से आप देखें, ना कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए देखें, बिकॉज काफ़ी एक्सपेंसिव स्कीम्स होती हैं। जबकि अब आपके कॉस्ट भी काफ़ी रिड्यूस हो गए, बट फिर भी कंपैरेटिवली दे आर मच मोर एक्सपेंसिव टू इन्वेस्ट कंपेयर टू फंड्स टुडे। फंड्स आपको एक 1.25 1.5 के एक्सपेंस रेशियो पे अवेलेबल है, ना कि जो यूलिप्स। तो इंश्योरेंस को आप टर्म प्लान के हिसाब से ही आप देखें, it will take a high cover to cover your risk. Alright, तो इन्हें 8,000 रुपए हर महीने निवेश करना होगा। तो शुरुआत आपने कहा कि आप 5,000 रुपए से कर सकते हैं। कार्तिक, शुरू कीजिए जितनी जल्दी हो सके। फंड्स के नाम आपको एक बार फिर से हम दिखा देते हैं। ICICI फोकस ब्लू चिप इक्विटी फंड एक है, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड और साथ ही IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड। आप इन तीनों फंड में से कोई 2 फंड लेके शुरुआत कीजिए और प्लीज जो आपने कहा है कि 3 से 4 साल में इसको आप बढ़ा के 10,000 रुपए करेंगे वो जरूर कीजिएगा। आपका जो गोल है वो आप आराम से पूरा कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। हमें मेल किया है अनीता ने शिलोंग से। अनीता अभी थोड़ी मुश्किल में है। इनके हस्बैंड अभी कुछ दिनों पहले गुजर गए हैं। इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। 3 बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। अब इनकी एक छोटी सी दुकान है। अब इन्होंने ये नहीं लिखा कि इनकी रेगुलर इनकम कितनी है, हर महीने वो कितना बचा सकती हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर लिखा है कि उनके पास फिलहाल 10,000 रुपए हैं। चाहती है म्यूचुअल फंड में निवेश करना, लेकिन म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, ABC तक अभी इन्हें नहीं मालूम है। डरी हुई है, ऐसा ना हो कि 10,000 रुपए लगाए और ये पैसे कहीं डूब जाए इनके। क्या सलाह देंगे? कैसे ही बच्चों की पढ़ाई एक गोल इनका हो सकता है, बच्चों की शादी भी शायद एक गोल हो सकती है। क्या सलाह देंगे, कैसे निवेश करेंगे? स्वाति, देखिए, इक्विटी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट नहीं है, आपको उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए, चाहे आपको कितना भी टेम्प्ट हो।
बट अगर इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है और आप लॉजिकली देखें, जैसे अगर वो 3 साल 5 साल 10 साल के लिए मिनिमम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप आज के टाइम पे लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। मैं इनको कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा, आप सिर्फ ब्रॉडली एक लार्ज कैप फंड लें। आपको मल्टीपल आई थिंक लमसम लाइक इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रही है, मैं बोलूंगा कि आप STP करें, उसमें भी इनके लिए मुझे लगता है अभिनव STP समझना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इन्हें अभी तक म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है और शिलोंग में रह रही है, हमें नहीं पता वो किस लोकेलिटी में रहती है, वहां पे इनकी पहुंच है भी कि नहीं जहां पर ये जाके SIP या STP कर सके। अगर इन्हें लमसम इन्वेस्टमेंट ही करना हो तो आप क्या सलाह देंगे? देखिए स्वाति, डेफिनेटली एक एडवाइजर को अप्रोच करेंगे, या तो बैंक जाएंगे या कोई इंडिपेंडेंट एडवाइजर को अप्रोच करेंगे। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट, एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन है कि मैंने कर लिया है, बट अगर आपको आपका इन्वेस्टमेंट एक सही तरीके से करना है तो कोई भी एडवाइजर आपको एडवाइस कर सकता है कि STP SIP क्या है। जी। और अगर नहीं है तो फिलहाल वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें, मेरा सजेशन यही रहेगा। क्योंकि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट नहीं समझ सकते हैं आप क्या कर रहे हैं, आपको सिर्फ लग रहा है कि पैसे डाल दूंगे और 10 4 या 5 साल के बाद ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स होगा, ऐसा नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो अप्रोच करें एडवाइजर को कि वो STP क्या है और SIP क्या है और क्यों करना चाहिए। तो एक लार्ज कैप लें, जैसे HDFC टॉप 200 फंड है या ICICI फोकस ब्लू चिप फंड है जो प्योरली टॉप 200 कंपनीज में या लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करेगा। दैट इज अ राइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग कंपेयर टू जस्ट पुटिंग इट लमसम। मतलब इट्स नॉट अ कि आपको कोई मैजिक बॉन्ड है कि आपको कोई इसमें से लमसम रिटर्न आए। चलिए फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें अपना सवाल और कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप चाहें तो अपना सवाल फेसबुक पर भी हमें पोस्ट कर सकते हैं, बस अपने फेसबुक अकाउंट के सर्च बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए योर मनी और आप योर मनी के पेज पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं और अगर आपसे योर मनी का कोई एपिसोड छूट गया हो तो उसे भी आप फेसबुक पर देख